हो सकता है आपको या आपके जान पहचान के लोगों को बैंक नहीं किसी एजेंसी के तरफ से लोन लेने के लिए कॉल आता होगा और एक दो कॉल नहीं आता होगा, रेगुलर किसी न किसी अदर बैंक के नाम पे या जो है किसी और एनबीएफसी के नाम पे इस तरह से कहता होगा कि क्या आपको लोन की ज़रूरत है। अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाएं तो फिर आगे का प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो आखिर वो जो कॉल करने वाला है ये पिछले 1 साल से इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है, उसको कहते क्या है, क्या वो मतलब कि जेन्युइन होता है या फर्जी होता है, और उसके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से आता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये हो जाता है, अगर आप हाँ करते हैं तो लोन कहाँ से दिलवाएगा, वो पर्सन जो है वो फर्जी भी हो सकता है या सही होगा। ये सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि वो बंदा जो कॉल करता है वो क्या बैंक के तरफ से कॉल करता है या किसी एजेंसी के तरफ से कॉल करता है। तो 90% चांस होगा कि वो बैंक के तरफ से कॉल नहीं होगा, वो होगा किसी न किसी एजेंसी के तरफ से। अब वो एजेंसी जो है वो जो क्या रजिस्टर्ड होता है उसको बोलते क्या है, तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं DSA, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होता है। और वो किसी न किसी बैंक से जो है रेफरल या रजिस्ट्रेशन करा करके रेफरल एजेंट की तरह काम करता है। वहाँ पे रेफरल एजेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए सिंपली सी बात है, DSA डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। वो बैंक से या किसी न किसी लोन देने वाली NBFC से वो कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद जब उसको रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल मिल जाता है तो उसके पास सारा डिटेल्स आ जाता है। ये ऑथराइज डिटेल्स होता है जो बैंक उसको प्रोवाइड कराती है। लेकिन ये लोग जो एजेंट होते हैं ना, इधर उधर भी ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं उसको किसी तरह से कहीं से भी डेटा मिल जाए। अब डेटा किसका मिले, जो लोग पैसे में इंटरेस्ट दिखाते हैं। इट मीन्स ये है कि उनको लोन की ज़रूरत है, उनको कोई काम है, पैसा कहीं से भी किसी भी पोर्टल पे किसी भी वेबसाइट पे अगर कहीं पे भी आप इंफॉर्मेशन फिल किए हैं और अगर वो एजेंसी वाले, ये कह सकते हैं कि जो DSA वाले होते हैं, उनके पास अगर डेटा चला गया तो फिर वो आपको कॉल करना शुरू कर देंगे। अब आपको समझ में आया कि आखिर उसके पास डेटा कहाँ से आता है। अब देखिए कहाँ कहाँ से डेटा आता है। पहली बात कि अगर आप जो है बैंक में अकाउंट ओपन किए हुए हैं, कभी भी लोन के लिए एप्लीकेशन डाले हुए हैं, तो ये डेटा बैंक के पास रहता है। दूसरा, आजकल आप गौर किए होंगे कि एप्लीकेशन के थ्रू लोन मतलब इंस्टेंट लोन वाले एप्लीकेशन है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और जब पॉपुलर हुआ तो इनकी पूंजी क्या होती है, अरे पैसा देना लेना तो है ही, लेकिन इनके पास जो डेटा होता है ना, ये बड़े काम का होता है, तो इस डेटा को रखते हैं। अब अंदर का खेल मैं बताता हूँ, किसी एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक रियलिटी है और ये सबके साथ नहीं हो सकता है, लेकिन किसी न किसी एक के साथ हुआ और फिर मुझे जानकारी मिला। होता यह है कि उस कंपनी में काम करने वाले कोई ऐसे लोग होते हैं, जब वो कंपनी छोड़ते हैं तो उनके पास किसी न किसी फॉर्म में डेटा रहता है या छोड़ने का प्लानिंग करते रहते हैं, उसी वक्त उनके पास डेटा रहता है। अब DSA जैसे एजेंसी जो होता है, जो एजेंट होते हैं, उनमें भी अगर कोई ऐसे रहते हैं और दोनों के बीच अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल कनेक्शन या म्यूचुअल फ्रेंड अगर होते हैं वो लोग, तो क्या करते हैं कि भाई दे देना, भाई दे देना, ऐसे करके डेटा ले लेते हैं। कहते हैं यार तू भी कंपनी छोड़ने वाला है, मुझे डेटा दे दे, मेरे काम का हो जाएगा। अब वो बंदा जो रहता है NBFC में है या कहीं ऐसे एप्लीकेशन वाले कंपनी में काम कर रहा है, वो डेटा शेयर कर देता है। और चूंकि वो देखता है कि जिस एरिया में वो सर्विंग कर रहा है, मतलब वो सर्विस दे रहा है, क्या इस एरिया वाले कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिला, अगर मिला तो वो कॉल करना शुरू कर देंगे, पहला। दूसरा कि लोन के लिए मैसेज करना शुरू कर देंगे कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो प्री अप्रूव्ड इतना आपका अमाउंट है, इससे ज़्यादा का चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करें या इस लिंक पे मतलब कि विजिट करें, जो कि खतरनाक भी हो सकता है अगर आप लिंक पे विजिट करते हैं तो। अगर डायरेक्ट लिंक पे करते हैं तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं, आप ऐसे चक्कर में नहीं पड़े और विश्वास करने से पहले आपको कुछ चीज़ें के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात याद रखें कि आप जो लोन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना, तो आपको अगर ज़रूरत है तो दुनिया का कोई भी NBFC हो या बैंक हो, लोन तभी देगा जब आप में क्षमता होगा लोन चुकाने का। अगर नहीं विश्वास है तो अपने आसपास के लोगों से पूछ लीजिए, जिनको सच में ज़रूरत है ना पैसे की, तो वो जाते हैं, लेकिन बैंक हो या NBFC हो उसको जल्दी अप्रूव नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये सब बिजनेस कर रहे हैं।
और बिजनेस अगर कर रहे हैं तो वो जो पैसा देंगे तो वो देखेंगे बार बार कि क्या इतना रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा, जहाँ पे रिकवरी चांस बहुत बहुत कम रहेगा, और वो अगर दे भी देंगे तो बहुत स्मॉल अमाउंट रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा। अब आपके मन में आता होगा तो फिर ऐसे लोगों पे विश्वास किया जा सकता है? देखिए, इस केस में 100% ऐसा नहीं है कि सबके सब लोग फर्जी होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं। क्या करते हैं वो डीएसए वाले, एक नहीं अलग अलग बैंक से कांटेक्ट किए रहते हैं और वो आपको एक तरह से पूरा का पूरा जो आपके सामने ब्राउजर रख देते हैं। ब्राउजर का मतलब है कि आपको किस बैंक में कितना % इंटरेस्ट लगेगा, आपसे वो डॉक्यूमेंट लेने की कोशिश करेंगे और वो जो है आपको क्या करेंगे, बैंक से लोन प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यहीं पे फंसने का चांस आता है कि अगर आप डायरेक्ट ये जो एजेंट टाइप के एजेंसी वाले लोग होते हैं और उन पे पूरा तरह से अगर विश्वास नहीं करते हैं और अगर उनको डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो मिसयूज कर सकते हैं, बच के रहिएगा। तो आप कहेंगे कि फिर विश्वास कैसे करें? तो सबसे पहले आपको उस डीएसए का जो पूरा नाम, जिस नाम से वो, जिस बैंक से अगर वो कनेक्शन है, उनका अफिलिएशन है, उसके बारे में पहले डिटेल्स ले और इसके बाद चेक करें, किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर कंफर्मेशन कर ले कि ये जो डीएसए है क्या आपके बैंक से अफिलिएटेड है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है, अगर हैं तो फिर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ये एक जेन्युइन तरीका है, डीएसए कोई गलत चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, सब लोग चाहते हैं कि अपना काम को आउटसोर्स कर दे। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, आखिर डीएसए की जरूरत क्यों पड़ती है? सिंपली बात है। तो ये सब जो है काम एक तरह से आउटसोर्स करने का तरीका हुआ। अब आप बताइए कि बैंक हो या एनबीएफसी हो, इसकी कमाई कैसे होगी? ये ज़्यादा प्रॉफिट में कैसे आएगा? इसके पास जो पैसा है किसी को इंटरेस्ट पे देगा तभी तो इसका कमाई होगा और इसका पैसा बढ़ेगा। तो मान लीजिए बैंक के पास जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें पैसे बहुत सारे आ चुके हैं, अब वो कोशिश करेगी कि इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए। तो ऐसे में बैंक मोस्टली देखा जाता है बहुत सारे मतलब जगह है जहाँ पे इन्वेस्ट करती है, लेकिन ये जो लोन देने वाला प्रोसेस है ना, ये उनमें से भी एक है। अब बैंक खुद से लोन न दे पाए तो ये प्राइवेट बैंक वाले खासकर सबसे ज़्यादा इसमें जो है एक्टिव रहते हैं और खुद तो करते ही करते हैं और डीएसए से कनेक्शन करके रखते हैं। ये लोगों के पास डेटा देते हैं, अब उन लोगों के पास आदमी रहता है इसी काम के लिए कि वो जो है एक एक बंदे को जो है मतलब कि फॉलोअप करे और उससे बात करे और कन्विंस करे कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो ये डॉक्यूमेंट दीजिए, इतने दिनों में आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। आप एक और बात गौर किए होंगे, अपने आसपास देखिए कुछ सरकारी बैंक भी ऐसे हैं जो छोटे छोटे फीमेल लोगों को लोन देना शुरू किया, गांव घर में जा करके पहुंच करके। वो भी एक तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे डीएसए वर्क कर रही है वैसे ही ये लोग भी जो है किसी तरह से लोन पहले प्रोवाइड कराते हैं और फिर वो जो है कलेक्शन कर करके जो है बैंक को जो है लोन चुकता करते हैं। तब आपको समझ में आ चुका होगा ना अभी तक कि आखिर वो डीएसए होता क्या है, आपको कॉल बार बार क्यों किया जाता है, उसके पास नंबर कहाँ से आता है और वो फर्जी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया ना।